हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी बेस्ड। ये जो है हमारा इंडिया साइज लोकेशन का सेकेंड वीडियो रहेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन देख के लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि कहने का सेंस ये था कि उसमें जो है बेसिक जानकारी ये नहीं थी कि हाँ क्या आपको कंडीशन है, मगर हमने ये बेसिक जानकारी देने की कोशिश की थी कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या पढ़ना है। आज से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि आखिर जो है इस चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट अब जो है हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास के अनुसार हम लोगों ने जो है बेसिकली ये देख लिया था कि हमें क्या क्या टॉपिक क्लियर करने हैं। तो इस टॉपिक से हमने क्या देखा था कि हमें लोकेशन पढ़ने हैं, साइज के बारे में जानकारी लेनी है, इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में जानकारी लेनी है और नेबरिंग कंट्री के बारे में हमें जानकारी लेनी है। चार जैसे टॉपिक हो जाएंगे जो आप इजी वे में समझ पाइएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक्स को, जिसे आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होगी आप देख सकते हैं कि ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। बेसिकली आप देखेंगे कि इस एनसीईआरटी बुक में कितने टॉपिक है। तो इस एनसीईआरटी बुक में आपको बेसिकली कहा जा सकता है कि 6 पेजेज है ना। तो इस बेसिकली कहा जा सकता है कि 6 पेजों में देखना क्या होता है कि हमें पढ़ना क्या क्या होता है। अब देखिए कि सबसे पहला टॉपिक आपको यहाँ से निकल के आएगा जो आपका लोकेशन से जुड़ा हुआ है। दूसरा टॉपिक यहीं पे आपका देख सकते हैं साइज से जुड़ा हुआ है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, आसान से इजी वे में समझ में आ पाएंगे। तीसरा टॉपिक अगर आप देखेंगे तो सबसे आसान जो क्या होगा, इंडिया एंड वर्ल्ड होगा। इंडिया एंड वर्ल्ड में हम बेसिकली ये चीज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन है उससे क्या बेनिफिट है, क्या उससे फायदे हो सकते हैं हमारे साथ, क्या इसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हमारा जो लोकेशन इंडिया है वो प्राइम फैक्टर में आएगा, है ना। और चौथा जो सबसे लास्ट टॉपिक इसमें होगा, इसमें हम ये जानेंगे कि इंडिया के जो होंगे नेबरिंग कंट्री वो कौन से होंगे। तो इन चार टॉपिक को बेसिकली हमें डीपली या बेसिकली कहा जा सकता है कि डिटेल वे में पढ़ना है, जिससे कि हमारी सारी की सारी कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वाले जो टॉपिक होते हैं बेसिक होते हैं, छोटे दिखते हैं, आसान है, मगर इनका जो होता है ना कि इम्पोर्टेंस हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहिए या बाहर कहीं पे भी कहिए एक कॉन्सेप्ट के साथ होता है। तो हम लोगों ने अब बहुत सारे नेट से इंटरनेट पे बहुत सारे बुक को कुछ बुकों को ध्यान में रखते हुए कुछ पीपीटी तैयार की है ना। हो सकता है अगर किसी के साथ मैच करती है तो वी कैन से सॉरी, बट थोड़ी बहुत हम लोगों ने अपने आप को यहाँ पे अलग ढंग से बनाने की कोशिश की है, तो एक्चुअली आपको कुछ समझ में आ पाएगा। पहला आप देखेंगे कि इंडिया का जो होगा वो लोकेशन। अब लोकेशन के बारे में ये कहा जा सकता है कि कोई भी कंट्री को हम वर्ल्ड पे कैसे देख पाएंगे। बेसिकली आप देख सकते हैं कि इंडिया को कर कहा जा सकता है कि कुछ टॉपिक्स ऊपर दिए गए, जैसे हम देख सकते हैं कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे वर्ड आता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या हो, सिविलाइजेशन कहने का मतलब ये हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम कहा सभ्यता की बात करते हैं, है ना। अब ये सभ्यता कहने का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम बात करते हैं कल्चर की। अब ये बात आती है कल्चर, तो ये ओल्डेस्ट कल्चर क्यों होता है। अगर हमने बात कर दी ओल्डेस्ट कल्चर, तो ओल्डेस्ट कल्चर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इंडिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट, है ना, अभी तक जो जानकारी हमें निकल के आई है, तो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक जिसे कहा जा सकता है कि हम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इंडिया में ही बिलोंग करती है ना। जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हुआ, ये एक साथ आ रहे थे। और इनके आने का कंडीशन क्या था कि आप देखेंगे कि ये बेसिकली क्या होंगे कि ओल्ड एज में हो। ओल्ड कितने ओल्ड, अब ये कितने ओल्ड की बात करेंगे तो इनका जो डेट कहा जाता है 2700 BC, है ना। अब एक वर्ड आ जाता है कि बीसी क्या होगी। अब बीसी को समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत बेसिक चीजें जो होती हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की जाननी पड़ेगी। जैसे अगर हम कहा जा सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो पूरे टाइम लाइन को जो होता है आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। अब किस पार्ट में डिवाइड किया गया है तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे जो जो जीरो शुरुआत होती है इसको कहा जाता है कि ईसा मसीह का जन्म जो होता है, जीसस क्राइस्ट का जन्म जो होता है, इसको बेस माना गया। यहाँ से जो इतने समय बढ़ेंगे,
यानी आप देखेंगे उनके ईसा मसीह के जन्म के बाद इनको कहा जाता है एडी, अन्ना डोमिनी, है ना। अन्नो डोमिनी भी बहुत कोई कहता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। और इनके पहले एज के सिविलाइजेशन को कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट, यानी इसको कहा जाएगा बीसी, बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो इसके पहले के जो एज होंगे वो कहा जा सकता है कि बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद के समय की बात की जाएगी तो आपका हो सकता है इसको एडी कहा जाएगा। अगर करंट समय के अनुसार देखें तो ये आपका 2023, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2700 बिफोर, यानी अगर आप टोटल सम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लगभग कहा जा सकता है कि 4723 ईयर बिफोर, है ना। तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होगी लगभग इस समय को मैच करती है कि 4700 साल पहले जो है हमारे यहाँ पे सिविलाइजेशन जो है लगभग जो है स्टार्ट हो चुके थे, यानी कि बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म की बात करेंगे ये जहां तक हमें ज्ञात है। मगर हमने क्या देखा हुआ कि हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें या हमारी हिस्ट्री की बात करें कि उससे पुरानी हिस्ट्री भी हमारे पास अवेलेबल है। जब हम किसकी बात करते हैं तो हम जब बात करते हैं रामायण की, महाभारत की, ये जो हिस्ट्री होती है उनसे भी मच बिफोर मानी गई। तो हमें उतने डीपली में नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिकली कंडीशन होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ समय से इंडिया ने जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करेंगे, हमारा डेवलपमेंट। तो अब हमें कहीं ना कहीं जानकारी ये लेनी है कि इंडिया के ज्योग्राफिकल कंडीशन की हमें जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन, है ना। अब ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया लाई इंटरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब बात समझते आते हैं कि ये हेमिस्फीयर क्या होते हैं, ठीक है। अब हेमिस्फीयर को समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं समझने की क्या कोशिश करनी पड़ेगी, तो हमें समझना है कहीं पे ग्लोबल के पूरे सिनेरियो। आप देखेंगे कि ये अगर हमने बात कर दी, ये पूरा का पूरा अगर हमने अर्थ को बात कर दी, तो अर्थ को बेसिकली क्या कहा जाता है कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे अर्थ पे क्या होता है कि दो तरह की लाइनें खींची जाती है, दो तरह की मेनरी लाइन खींची जाएगी। एक जो आप देख सकते हैं डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, और ये आपका साउथ, सॉरी ये आपका साउथ हुआ और ये आपका वेस्ट हुआ। अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक इमेजनरी लाइन खींची जाती है जिनको कहा जाता है लैटिट्यूड, इनको कहा जाएगा लैटिट्यूड। और वही चीज अगर हमने नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हुई लाइन खींचने की कोशिश की तो इनको कहा जाएगा बेसिकली लॉन्गिट्यूड। और यही कंपोजिशन जब हम एक अर्थ पे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंपोजिशन मिलता है। अब आखिर ये होते क्या, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता है अगर ये बात करें तो ये होंगे क्या, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान रखिए। तो पुराने समय में जितने भी लोग पहले मान के चले कि जाते थे कहीं, है ना, तो हमारे यहाँ पे जो आजकल के मॉडर्न जो मैप है उस समय के मैप उस समय नहीं हुआ करते। मैप के नाम पे क्या होता था कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हुए रहते थे। तो इसलिए क्या होता है कि अच्छे ढंग से उसको समझने के लिए मैप का नहीं विकसित हुआ। और मैप पे क्या किया गया था कि सबसे पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाए गए थे जिससे कि किसी भी जगह के लोकेशन को हम इजीली वे में ट्रैक कर सकें। अब आते हैं कि हमने कहा कि जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो आप देखेंगे कि जब हम इक्वेटर को ड्रॉ करते हैं तो एकदम बीच वाली लाइन होती है, 0 डिग्री इक्वेटर की बात करें। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे इक्वेटर क्या होती है पूरे अर्थ के सरफेस को क्या करती है, तो वो राउंड अप करती है। राउंड अप होने का मतलब क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे पार्ट को कवर करेगी। जैसे आप देखेंगे कि आपके मैप में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इस लाइन को नाम दिया जाता है इक्वेटर, है ना। ये सारे के सारी आप देखेंगे लैटिट्यूड है, जैसे कि 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री नॉर्थ, वन यहाँ पे आपका 90 डिग्री नॉर्थ होगा, 180 नहीं होगा, क्योंकि वो आपको ये लाइन जो दिखाई दे रही है वेस्ट ईस्ट, ये जो पार्टें होंगी वो हो जाएंगी आपकी नॉर्थ। उसी तरह से साउदर्न पार्ट में भी इतनी होती है।
अब आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड के कंफ्यूजन बहुतों में होते रहता है। तो आप देखेंगे कि 90 लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और 90 लैटिट्यूड साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और एक स्पेशल इसको मान लिया जाए तो हमारी टोटल लैटिट्यूड होगी 181। इस बात को लेके कुछ कंफ्यूजन होते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं ना आजकल के जो हैं ज्यादा एडवांस है, वो गूगल पे सर्च करते हैं। जैसे उन्होंने गूगल पे सर्च किया क्या, तो उन्होंने जैसे गूगल पे सर्च किया लैटिट्यूड, है ना, टोटल, अगर हम लैटिट्यूड सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 180 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंफ्यूजन इस बात को लेकर होती है कि 181 है या 180 है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, मगर जब भी आप देखेंगे तो कहने का सेंस क्या होता है, तो एक इक्वेटर को कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको 179 भी कोई कोई लिखता है, बट कहने का सेंस क्या होता है कि आप ये याद रखेंगे कि ये 181 ही होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपटीशन की जितनी भी क्लासेस होती है जो आपको फर्दर, है ना, ठीक है, अगर कंपटीशन की जितने भी होती हैं एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें एग्जामिनेशन में जो भी इसका आंसर सही कराया जाता है वो 181 कराया जाता है। तो आप जो होगा 181 को ही लेकर चलेंगे, 180 को लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग टर्म है कि 181 या आपका 180, बट एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो 181 ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 करते हुए यहाँ पे जाएंगे तो टोटल 90, इधर 90 और 181 में इंक्लूड किया जा सकता है, तो 0 डिग्री को इंक्लूड किया जा सकता है। अब कबूतर का कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे मान के चले कि हमने जो है 1 2 3 करके तो नाम किया, बट इसके बीच में भी कुछ कुछ जो होते हैं ना एक इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे मान के चलिए 23.5 डिग्री आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि 66.5 डिग्री आ जाएगा। जब हम इसको भी ऐड करें तो बेसिकली कहा जा सकता है कि 4 और बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन में नहीं जाना है, आपको बस ये याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ द लैटिट्यूड जो होगा आपको 181 याद रखना है। 180 में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए 181 ही लेकर चलिएगा, 180 नहीं लिखिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक। तो हमने क्या कहा कि जब हम इसको इमेजिनरी लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो हमारा पार्ट क्या होता है कि ये वाला पार्ट हमें दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। अब इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने क्या देखा कि हमारा इंडिया की लोकेशन जो है यहाँ पे, ठीक है, मगर हमें ये नहीं पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जैक्टली क्या है। तो किसी भी जगह के लोकेशन के लिए हमें दो चीजों की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब आते हैं समझेंगे कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है कैसे आपको पता करें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली कहा जाता है कि हमने एक टॉपिक को तो क्लियर कर लिया कि इंडिया लाई ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आप देखेंगे द मेन लैंड एक्सटेंशन बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं समझते हैं क्या होता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली क्या होता है कि लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड में जो होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होता है, वो सिर्फ मेनलैंड का, है ना। अगर हम बात करेंगे साउदर्न एक्सटेंशन, तो अगर हमने कहा कि टोटल एक्सटेंशन जो होता है वो हो जाता है आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक ये होता है। अब आते हैं आगे कि ये आखिरी चीजें जो होती हैं कैसे पता चल सकती है कि ये कहाँ से कहाँ तक में, है ना। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कहानी का सेंस आता है कि उसके हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने की जरूरत है।
है ना। तो आप देख सकते हैं कि कहने का सेंस क्या होता है कि अगर हमने कहा कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, इसका मतलब हम इस लाइन को क्रॉस करके इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पीछे गए और यहाँ पे हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने क्या देखा कि हर एक लैटिट्यूड जो कि एक एक डिग्री को कहीं ना कहीं दिखाता है, या समथिंग समथिंग आप देखेंगे कि हर पॉइंट जो होता है वो दिखाता है। कहा जाता है कि आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। और कहा जा सकता है कि एक डिग्री लैटिट्यूड के बीच में कहा जा सकता है कि 161 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो कहने का सेंस आता है कि ये बहुत लंबे तक चले जा सकते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया को कहने का सेंस आता है कि इंडिया जो होगा वो यहाँ पे 8 डिग्री वाले लैटिट्यूड और 37 डिग्री वाले लैटिट्यूड के बीच में होगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। तो हमें अभी ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। फिर अगर हमने कहा कि अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट फिगर निकलेगा कि हमारी लॉन्गिट्यूड जो होगी वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होगी, इसमें वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया की लॉन्गिट्यूड जो होगी वो ईस्टर्न पार्ट में क्यों है, तो आप देख सकते थे कि 67 डिग्री के आसपास की बात करेंगे, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में जो है हमारा पार्ट होगा। तो हमने कहा कि अगर ये हमारा पार्ट 68 है और ये वाला पार्ट हमारा 97 है, तो इसी लोकेशन के बीच में इंडिया कहीं ना कहीं रहेगा। तो इसी पार्ट को कहा जाता है इंडिया का लोकेशन जो होगा, हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लेके देखने की बात होती है। अब हमने तो इतनी बात तो समझ ली, बट अब इस चीज को हम कहीं ना कहीं मैप के माध्यम से, या बेसिकली कहा जा सकता है कि इसको हम बेसिक मैप के माध्यम से इसको देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चीजें जो होती हैं कैसे बनती हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ इंडिया के जो मैप आपको दिखाई दे रहे हो, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं तो इंडिया का जो लोकेशन आपको दिखाई देगा, तो इंडिया का लोकेशन क्या दिखाई देगा, तो इंडिया जो होगा इस जगह से लेके इस जगह के बीच में पड़ा हो। तो यही आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लैटिट्यूड आपको दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं 15 डिग्री है, तो इस चीज के बीच में ये 0 डिग्री है। तो यही कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये लाइन जो होगी वो 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास होगी। ठीक है, अब वही चीज की बात करें, ठीक है ना, वही चीज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री नॉर्थ की हम लोग बात करेंगे, और इंडिया जो होगा यहीं पे कहीं ना कहीं पे कहाँ पे होगा, तो 37 डिग्री के आसपास जो है इंडिया लोकेट करेगा। कहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इसकी जो लोकेशन होगी 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, है ना। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड को समझते हैं। हमने देखा कि अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड के मामले में क्या है, तो लॉन्गिट्यूड आप देखेंगे ये सारी सारी लॉन्गिट्यूड है। तो ये वाली लॉन्गिट्यूड आप देखिएगा ये 60 डिग्री है, और ये वाली लॉन्गिट्यूड आप जो देखने को मिलेगा ये 120 और 90 के बीच में। तो इंडिया का लोकेशन जो आप देखेंगे प्राइम लोकेशन की बात करेंगे तो ये वाली तो 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड हुआ करती है, ये वाली आप देखेंगे कि 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और ये 120 वाली लॉन्गिट्यूड है। तो इसके बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं आप 98 डिग्री के आसपास जो है ये लॉन्गिट्यूड के बीच में ही दिखाई देगी। तो इंडिया जो होगा इसी के बीच में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस आते हैं, है ना, क्योंकि दो केस में हम लोगों ने ये देखा है कि इंडिया का जो मेन लोकेशन एक्सटेंशन क्या होगा, और कहा जाता है अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इसका एग्जैक्ट बेसिकली कहा जा सकता है कि इसकी जो है एक्सटेंशन कहाँ। तो जब भी हम इस चीज को नापते हैं या बेसिकली काउंट करते हैं तो हमें क्या होता है कि दो चीजें को देखने को मिलता होता है। इंडिया का जो मेन लैंड है, मेन लैंड जो है वो यहाँ पे कन्याकुमारी के पास, इसीलिए कहा जा सकता है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेते हुए
हम कहाँ तक कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। मगर हमने कहा कि ये वाला पार्ट भी हमारा इंडिया का ही डोमिनेट होता है। तो टोटल अगर कहा जाता है एकदम साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, तो ये यहाँ पे पड़ता है जो कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, है ना। ठीक है, जो बेसिकली अंडमान एंड निकोबार का साउदर्न पार्ट होता है। तो कहा जा सकता है कि जो इंडिया की लोकेशन है वो साउदर्न पार्ट में 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा अब बेसिक वे में समझ लेते हैं कि अब इसमें हमें क्या क्या जानकारी लेनी होती है। ठीक है, कुछ जो होते हैं इसके नाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि इस पॉइंट को इंदिरा कॉल कहा जाता है। इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा कॉल, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट का सबसे लास्ट पॉइंट है ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये कन्याकुमारी है और इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसको है ना, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। अगर हम वही चीज आप देखेंगे वेस्टर्न साइड में, तो जो ये वाला पार्ट है इसको गौहर माता कहा जाता है। साउथ सॉरी वेस्टर्न पार्ट इंडिया का सबसे लास्ट लोकेशन, और ईस्टर्न का सबसे लास्ट लोकेशन यहाँ पे है, जिसको हम कहीं ना कहीं पाते हैं की बूथू, है ना। ये जो होगा आपका इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको लोकेशन कुछ थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा डिटेल हो सकता है क्योंकि पहले क्लास है, थोड़ा सा इधर उधर हम लोगों ने भी लगता है कि कोरिलेट अच्छे से नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना, तो अगली क्लास में इसको जो होगा हम अच्छे ढंग से और ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में जो है हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर तब तक में किसी को कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू टू ऑल।